हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। तो बेटा, जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चल रही, बहुत अच्छी क्लास है और सब लोगों को समझ में आए होंगे। सारे जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवाए हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसी के आगे मैं जो SI-CI पर बेस्ड होते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन, वो आप लोगों को मैंने कल करवाए थे। SI-CI पर बेस्ड डिफरेंस क्वेश्चन, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप लोगों को कल करवाए थे, तो उसी के आगे प्रोसीड करूंगा और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को SI-CI के डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आज टारगेट है मेरा, तो वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक, तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पहला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को और समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा आ गया स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 8% वार्षिक CI के दर से किसी राशि के 2 वर्षों का CI तथा SI का अंतर 14.40 रुपीज है बेटा। तो बताइए यह राशि कितनी होगी, ये बताना है। ठीक, 14.40। ठीक, तो हम लोग कैसे बताएंगे इसको? कह रहा है 8% CI है बेटा, कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8% एंड द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 years इज 14.40 रुपीज। देन द प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करके लाना है। कैसे लाएंगे हम लोग, देखते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इस टाइप का एक साथ क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को करवाया भी था। इस टाइप में बच्चे क्वेश्चन में करते क्या है, कंसेप्ट मैंने बता रखी है आपको। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। जिन भी बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड करिए, सारे लेक्चर्स को देखिए आप, उसके बाद आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सबको समझ में भी आएगा। ठीक बेटा, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको बेटा सबसे पहले 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करके क्या लिखा जाएगा? 8/100। क्या लिखेंगे बेटा? 8/100। ठीक, इसको अगर हम कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, तो वैल्यू आ गई 8% की कितनी? 2/25। सबको क्लियर है? 8% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2/25। ठीक, इसके बाद डिफरेंस बेटा क्वेश्चन में गिवन करके दिया गया है 14.40। मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि जो 2/25 जैसे निकल कर आया है, तो बेटा जितने वर्षों की, जितने ईयर की बात कही जाएगी उतना यहां पर इसके पावर लगाएंगे और उसी को हम लोग अपने मन में क्या मानेंगे? प्रिंसिपल। मींस प्रिंसिपल हो गया बेटा 225। कितना हो गया बेटा प्रिंसिपल? 225। 25 का स्क्वायर 225 हो गया प्रिंसिपल। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें 1 ईयर 2 ईयर, ठीक, तो 1 ईयर में जब इसका 225 का 2/5 निकालेंगे तो बेटा इस 225 का 8%। मीन्स ये अगर हमने अपने मन में प्रिंसिपल मान लिया है, दिस इज द प्रिंसिपल, लेट कर लेते हैं। ठीक, तो 225 को 2/25 से जब कैंसिल करेंगे तो 25 इंटू 2 मीन्स 50 यहां आ जाएगा, 50 यहां आ जाएगा। सबको क्लियर? 50 यहां भी आ जाएगा और 50 का फिर निकालेंगे तो यहां बेटा कितना आएगा? 4 आएगा। कैसे? क्योंकि इस पर जब हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे 50 का 2/25 तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। सबको क्लियर हो जाएगा? 50 का आ जाएगा बेटा 2/25, तो यहां आ जाएगी वैल्यू कितनी? 4 आ जाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI अकॉर्डिंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट। आपको जो कॉन्सेप्ट बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस होता है SI और CI का। तो SI और CI का बेटे डिफरेंस कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। कितना निकल के आया बेटा? SI और CI का डिफरेंस कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। ठीक, यहां पर SI और CI का डिफरेंस निकल के आया है 4 यूनिट और क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 14.40। तो बेटा 1 की वैल्यू आएगी 14.40/4। ठीक, सबको क्लियर होगा? 14.40/4 और इनटू हमको बताना क्या है? प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल बेटा कितना है? 225। तो प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 225 की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 225
मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझा देता हूं, सबको क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, 8% को बेटे क्या पढ़ेंगे, 8/100, 2/25, इसको 25 का स्क्वायर लिखेंगे, 225 आ जाएगा। 225 का फिर 8% निकालेंगे तो 50 यहाँ, 50 यहाँ, 4 यहाँ। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर 2 years। 2 साल के लिए ये एसआई और सीआई का क्या बेटा डिफरेंस है। तो 4 की वैल्यू कितनी है 14.240, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 14.40/4 इंटू 225, और 225 की जब वैल्यू निकालेंगे तो प्रिंसिपल बताना, तो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, इतनी वैल्यू आ जाएगी। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, आंसर आ जाएगा कितना 2250। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हो, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे इसका एक दूसरा तरीका मैंने जो कल आप लोगों को बताया था वो भी बता दे रहा हूं, वो मेथड भी देख लीजिए। सबको क्लियर हो गया होगा ये मेथड। एक बार फिर से मैं वो वाला मेथड बता देता हूं जो फॉर्मूला वाला था। लास्ट में मतलब कल की क्लास में आप लोगों को बताया था जो एसआई सीआई का डिफरेंस होता है, डिफरेंस वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला था बेटा R² बाई 100% इंटू P। तो डिफरेंस बेटा कितना है क्वेश्चन में 14.40, और R² मीन्स 8 इंटू 8/100, और परसेंट यहां पर है तो ये आ जाएगा 1/100, और इंटू प्रिंसिपल अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है बेटा। बहुत आसान है। 225 इसको 4 से कट करेंगे तो 2 आएगा, 4 2 8 एंड 4 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो P का वैल्यू यहां से भी कैलकुलेट हो जाएगा। आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट पर्टिकुलर ये क्या केवल एक क्या है फॉर्मूला है बेटा, पर्टिकुलर ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओनली दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसआई एंड सीआई पर्टिकुलर 2 years। ठीक, डिफरेंस एसआई और सीआई का गिवन करके अगर दिया जाता है उसके लिए आपको पर्टिकुलर ये क्वेश्चन होगा अप्लाई। तो सब लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आ गया होगा, क्लियर हो गया। ठीक, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट की। सबको क्लियर हो गया, P का वैल्यू आ गया, यहां से आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लोगे। ठीक, एक तो ये मेथड मैंने आप लोगों को जैसे पहले वाला बताया और एक ही मेथड बताया, दोनों मेथड में आप किसी भी मेथड को लगा दोगे आसानी से आपका क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा और आप फाइंड कर दीजिए। ठीक है, चलते बेटा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और लाते हैं। ठीक, अब जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है वो 3 years का है बेटा। 3 years का एसआई सीआई का डिफरेंस दिया गया है। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, पढ़िए। क्वेश्चन लिखा बेटा 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 5,000 रुपए का 3 वर्षों का एसआई सीआई का अंतर कितना होगा। इसमें केवल आपको अंतर बताना है बेटा, इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है और आई थिंक पढ़ लिया होगा सबने। देखो बताया जाए 5,000 रुपए का 3 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। ठीक, ये बताना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5,000 रुपए का, देखिए क्वेश्चन में है 5,000 रुपीज है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 years के लिए आपको बताना है डिफरेंस एसआई और सीआई का। क्या बताना बेटा, एसआई और सीआई का डिफरेंस बताना है। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, 1 साल में 1, 2 साल में 2 और 3 साल में 4। ठीक, तो जब इसका निकालेंगे 10% तो 10% कितना आएगा बेटा 500 आएगा। 500 यहां, 500 यहां और 500 यहां। ठीक, फिर 500 का निकालेंगे तो 50 रुपीज यहां, 50 रुपीज यहां, 50 रुपीज यहां, और 50 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 5। सो दिस इज द एसआई एंड सीआई डिफरेंस। कितना आया निकल के 155 रुपीज। आप ऐड कर दीजिए सबको, 50 50 50 150 एंड 5। सो दिस इज द टोटल सम 155। 155 दिस इज द डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर 3 years। यह 3 साल के एसआई और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ गया बेटा कितना 155। मैंने आपको कंसेप्ट में बता रखा है, जो आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाई गई उसमें आप लोगों को बताया है
कि जो ये निकलता है, जो इसमें लिखा रहता है, ये होता है बेटा एसआई और सीआई का अंतर। मीन्स साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्षों का अंतर कितना हो जाएगा बेटा? 155 रुपए हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा? 155 रुपए। क्लियर? ठीक। 5,000 रुपए का 10% से 3 साल के लिए निकालना है तो सब लोग निकाल लेंगे 500 500 500, फिर उसके बाद फिर इसका निकालेंगे 500 का 10% तो 50 रुपए आ जाएगा। 50 या 50 या 50 या फिर 50 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 रुपए आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा? 155 रुपए अमाउंट निकल आएगा 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ओके बेटा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं बेटा। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years and 3 years is 722. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों और 3 वर्षों का अंतर जो है बेटा, उसका अनुपात दिया गया है। मीन्स 2 years और 3 years के जो डिफरेंस है उनका रेशियो आपको दिया गया है 7:25। ठीक, सॉरी 22। तो वार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है बेटा। इसमें बेटा दर बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आपको लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ गए होंगे क्वेश्चन, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। 2 वर्षों और 3 वर्षों के, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज और का साधारण ब्याज का अंतर समझिएगा बेटा। 7:22 ये है 2 वर्षों का और ये क्या है? 3 वर्षों का। ठीक, ये है डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर 2 years। ये है 2 years के लिए। और ये क्या है बेटा? डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर 3 years। ये बेटा 3 years के लिए, ये किसका है? 2 years के लिए। क्वेश्चन में बोला गया बेटा डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर 2 years के लिए 7 है और 3 years के लिए बेटा कितना है? 22 है। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा? ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक। अब इसमें आगे बोला है बेटा वार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है इस क्वेश्चन में। तो कितना आसान क्वेश्चन है आप खुद समझ रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, देखिए समझिए बेटा, इसमें आप लोगों को पता है कि 3 साल है तो 3 साल का स्ट्रक्चर अगर ओपन करें तो बेटा कुछ इस तरह से आएगा। 1 साल में 1, 2 साल में 2 और 3 साल में 4। ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अगर बात करते कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो अंतर बेटा इधर होता है, अंतर इधर होता है। ठीक, तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 7 है तो बेटा 7 यहां पर रहेगा। ओके, क्लियर है? 7 अगर यहां पर रहेगा तो 7 यहां पर भी रहेगा और 7 यहां पर भी रहेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट बताई जा चुकी। तो 7 7 14 7 21। और बेटा 3 years का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई और सीआई का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 22। तो 7 7 7 7 7 7 21 तो यहीं पे बन गया। तो बचा कितना? 1। जब सबको ऐड करेंगे तो 22 आएगा। अगर यहां से बेटा बोला जाए कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा तो अंतर यहां पर 22 ही तो होगा बेटा। 7 त्रिक 21 और 1 22, तो अंतर 22 हो गया। और यहां पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हुआ बेटा? 7 हुआ। ठीक, अब ये 1 रुपया बन रहा है बेटा, ये 1 रुपया बन रहा है। तो ये 1 रुपया यहां से कितने इंटरेस्ट लगकर आया होगा? जब ये 1 रुपया मिला है किस पर? 7 पर। तो 1 रुपया अगर 7 पर मिल रहा है तो 100 पर कितना मिलेगा? 1 रुपया ब्याज ये जो निकालते हैं, यहां का इंटरेस्ट निकालते हैं तो 1 रुपया इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 7 से, तो 100 पर कितना आएगा? ठीक, तो 100 पर कितना आएगा? इसको बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर 14.28%। क्लियर हो गया होगा?
14.28%। सारे बच्चों को क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। 7:22, 7:22 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर था। 2 वर्षों के लिए ये है, 3 वर्षों के लिए ये है। बच्चे, जिन भी बच्चों ने लास्ट लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं वो आप पुराने पूरे लेक्चर देखिए। पुराने लेक्चर आप देखोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगी और सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सबको क्लियर हो गया? 7:22 था, 7 था 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 22 जो था बेटा वो क्या था? 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो यहां पर अंतर जो होता है, अंतर इस साइड लिखते हैं, इस साइड लिखा जाता है सिंपल इंटरेस्ट है। तो जब अंतर इस साइड लिखा जाएगा तो बेटा 7 यहां पर होगा, रेट ऑफ डिफरेंस होगा बेटा, तो ये 7 होगा। तो 7 यहां पर, यहां 7 1 टाइम्स होता है तो 7 यहां पर 2 टाइम्स होता है, कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है। तो 7 3 21 ये हो गया। 1 ये अगर लिखेंगे तभी तो 22 होगा बेटा, ये 22 है यहां पर, तभी तो 22 बनेगा। तो बेटा 1 इंटरेस्ट बन रहा है कहां से? 7 से, तो 1/7 तो 100 पर कितना होगा? 14.28%। सबको क्लियर हो गया होगा? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? चला जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, पढ़िए। देखा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों और 3 वर्षों के लिए अंतर क्रमशः 20 रुपए और 65 रुपए है। तो इसमें बताना है बेटा साधारण ब्याज ज्ञात करना है बेटा। क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। आसान क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने। 20 और 65 है, बनाइए आप, वो लोग बना सकते हैं। 20 और 65 है, तो 20 और 65 है जो अमाउंट, वो 2 वर्षों का और 3 वर्षों का है। कितने का बेटा? 2 वर्षों और 3 वर्षों का। तो बिल्कुल लास्ट जैसा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। 1 2 3 और इस तरीके से, बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ओपन किया है वैसे इसमें ओपन कर देंगे। ठीक, तो 20 और 65 है। कितना है बेटा? 20 और 65। तो अंतर हमको इससे अभी लेना देना नहीं है, इधर मत देखिए, यहां पर देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो बेटा 20 यहां आएगा, तो 20 अगर यहां एक बार तो 20 यहां 2 बार। ठीक, 20 20 20। ठीक, और है कितना? 65। तो यहां पर कितना लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। 5 लिखा जाएगा बेटा। 20 3 60 और 5 65। क्लियर हो गया? तो 3 वर्ष के एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना आया बेटा? 65। और 2 वर्ष के एसआई और सीआई का अंतर कितना है बेटा? 20। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हम लोग समझ पा रहे होंगे कि 20 और 65 दिया गया है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर 2 years एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर 3 years। 3 साल के लिए साधारण ब्याज है 65, तो वो पूरा जब निकालेंगे तो बेटा 65 आ रहा है। देखिए जोड़िए, 20 20 20 और ये 5। और यहां पर जब निकालेंगे सिंपल 2 ईयर का ओनली, तो 2 ईयर का बेटा कितना होगा? 20 होगा। 2 ईयर का बेटा कितना होगा? 20 होगा। क्लियर हो गया? अब बेटा अगर बात करते हम लोग यहां पर कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते, तो बेटा ये 5 है, ये 20 है, तो कितना आ जाएगा? 5/20 इंटू 100। तो कितना होता? 25%। कितना होता? 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुरंत निकल आता 25। सबको क्लियर हो गया होगा? 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आता। अब 25% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है तो 25% को बेटा फ्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं बेटा? 1/4 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 1/4। मीन्स ये अमाउंट कितना रहा होगा? ये वाला अमाउंट कितना रहा होगा जो 1/4 होके आया? मीन्स 25% इसका निकला है। इसका 25% निकला तभी तो ये आया है। तो बेटा कितना हो जाएगा? 4 20 चौके 80। कितना हो जाएगा? 80। तो ये अमाउंट कितना निकल आया बेटा? 8 निकल आया। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years, तो आप क्या बताओगे? 5 वर्ष का अगर साधारण ब्याज आपसे पूछा जाएगा, मीन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years एट टी इंटू 1 साल में है 5, तो 5 साल में कितना होगा? 1 साल में 80 है, तो 5 साल में कितना होगा बेटा? 400।
कितना होगा 400। सबको समझ में आ गया होगा। 400 रुपए जो निकल के आया है वो क्या है 5 साल का साधारण ब्याज है। सबको क्लियर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आई, साधारण ब्याज निकल आया। सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ठीक, 400 रुपए निकल आया 5 साल का। ठीक, अगर हम लोग बात करते प्रिंसिपल की बेटा, अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान। प्रिंसिपल भी इसमें निकालना सीख लो। प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 1/4 और इक्वावेलेंट टू करा देंगे किसके 80 के, तभी तो ये यहां मल्टीप्लाई होके निकलेगा। तो P बराबर कितना आएगा 320। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने कितनी चीजें सीख ली, 3 चीजें निकालना। प्रिंसिपल बेटा निकल आया, दिस इज द प्रिंसिपल 320 एंड दिस इज द परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% एंड दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स इज द 80। 1 ईयर के लिए 80 है बेटा, तो 5 इयर्स के लिए कितना होगा 400 होगा। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, एक बार फिर से समझा देता हूं। फिर से कह रहा था, एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस था वो 2 इयर्स के लिए 20 है और 3 इयर्स के लिए बेटा कितना है 65। स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं 20 20 20, ये 5 हो गया। तो बेटा ये 20 का 5 का कितने परसेंट हुआ, तो 5/20 मीन 4 हो गया। इसमें बेटा मैंने 3-4 चीजें निकाली, इसलिए इतना टाइम लगा, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर वैसे करते तो क्वेश्चन ये हमारे लिए और आसान हो जाता। ठीक, ये 25% में 1/4 आया, तो 1/4 इसका मतलब इसका 1/4 रहा होगा, तो इसका कैसे रहा होगा 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कितना 80 आ गया। और 80 में फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा प्रिंसिपल निकल आएगा। मीन्स ये प्रिंसिपल हो गया और ये हम लोग यहां पर निकाल लिया बेटा क्या सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का। बेटा कितने ईयर का 1 ईयर का। जब 1 ईयर का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 80, तो 5 इयर्स का कितना होगा 400। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया बेटा, पढ़िए और करिए। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर सिमिलर बिल्कुल लास्ट जैसे क्वेश्चन का है 12 रुपए और 40 रुपए बेटा। तो कह रहा है कि वार्षिक संयोजित एक निश्चित ब्याज पर मूलधन बताना बेटा, इसमें भी मूलधन बताना। तो बहुत आसान, बिल्कुल लास्ट वाले सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह है बेटा। आसान क्वेश्चन है, लगा पाएंगे सभी लोग। ठीक है, और आंसर कर पाइए तो करिए, तो मैं बताता हूं। आसान क्वेश्चन है बेटा। 2 इयर्स और 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया का जो रेशियो दिया गया है, सॉरी 12 रुपए और 40 रुपए दिया गया। कितना दिया गया है 12 रुपए और 40 रुपए दिया गया है। तो 12 रुपए और 40 रुपए है, तो फिर वही चीज है बिल्कुल वैसे सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो इसमें 12 रुपए बेटा यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, तो जो 12 यहाँ आएगा 12 यहाँ आएगा, तो 36। तो ये हो गया पूरा टोटल। तो यहाँ बचा कितना बेटा 4 बचा। कितना बचा 4 बचा। क्यों बेटा 40 बनाना है ना, 40 बनाना है ना। ठीक, तभी तो ये 40 जब बनाएंगे तभी तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा लास्ट में। क्लियर हो गया। ठीक, 4 बना दिया जाएगा। अब यहां पर अगर ये अमाउंट देखते तो ये इसका कितना आता बेटा, ये इसका कितना निकल के आएगा 1/3 पार्ट। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं इंटू करके 100 करके, तो वो निकालने की जरूरत नहीं। तो 12 यहां से 12 आ रहा, ये कितने का रहा होगा, तो मीन 36 का रहा होगा। और फिर 36 ये रहा है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल इंटू 1/3 इज इक्वल टू 36। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 108। सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह था। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी क्वेश्चन में। इसमें सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल लास्ट वाले सिमिलर जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसे बेटा क्वेश्चन। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित मूलधन पर, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर पढ़िए। एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए है बेटा। तो कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए। 210 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करना है। क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट सिमिलर जैसा पिछला वाला है, बस कंसेप्ट वही है और थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ठीक, क्वेश्चन लिखा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट प्रिंसिपल ऑफ द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड द कंपाउंड एनुअली 210 इज इन सेकेंड ईयर। बेटा इसमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है बेटा। क्या दिया है? दूसरे वर्ष का इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। दूसरे वर्ष का दिया गया बेटा, 2 वर्षों का नहीं दिया है, दूसरे वर्ष का दिया है। तो हमको मूलधन याद करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चे इसमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, क्लियर है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5% को हम लोग फ्रैक्शन में बेटा क्या लिखते हैं? 1/20 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/20। और बात कितने साल की है? 2 साल की। तो इस पे हम लोग 20 पे लगाएंगे उतनी पावर जितने साल की बात होगी, तो 400 आ जाएगा। और इसको ही अपने मन में हम लोग क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। अब 2 साल का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। ठीक, तो अगर 400 पे 20 निकाला जाएगा तो 20 रुपीज यहाँ, 20 रुपीज यहाँ, 1 रुपीज यहाँ। ठीक, अब आप देखो बच्चे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए है। कितना बेटा? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 210 रुपए बच्चे। तो यहां पर सवाल में 210 दिया गया है, यहां पर कितने यूनिट दिया गया है देख लेते हैं। 20 और 1 कितने यूनिट है बेटा? 21 यूनिट। कितना है? 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन करके दी गई है 210। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। तो हमको बताना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा? 400 यूनिट। तो 400 की वैल्यू हो जाएगी 4000। तो प्रिंसिपल बेटा क्वेश्चन में कितना हो गया? 4000। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं क्वेश्चन आप लोगों को, जिनको भी नहीं समझ में आया क्वेश्चन एक बार फिर से बच्चे समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं बेटा। जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 1/20 लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए क्या करते हैं? उतनी पावर लगाते हैं जितना क्वेश्चन पर, मतलब जितना क्वेश्चन में जितने ईयर के लिए बोला जाता है। तो 20 पर उतनी पावर लगाएंगे। 2 ईयर के लिए बोला गया तो 20 की पावर 2 लगा दो तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो ये अमाउंट, दिस इज द अमाउंट क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो ये 400 रुपए प्रिंसिपल हो गया बेटा। 400 का फिर से अगर निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/20। तो 20 यहां, 20 यहां, तो 1 यहां। तो बेटा ये दोनों जोड़ेंगे तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, सॉरी ओनली पर्टिकुलर 2 ईयर। किसी 2 साल के लिए, दूसरे साल के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, बिकॉज दिस इज द सेकेंड ईयर, नॉट फॉर कंप्लीट 2 ईयर। ये क्या है? सिंगल जो है वो दूसरे साल का है। तो दूसरे साल का बेटा कितना है? 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है? 210 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। तो हमको बताना है बेटा कितना? प्रिंसिपल बताना है। 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए एसआई और सीआई पर बेस्ड, जो डिफरेंस पर बेस्ड थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे जो प्रीवियस ईयर्स में बेटा क्वेश्चन पूछे गए उस टाइप के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं आप लोगों को कुछ किस्त के क्वेश्चन करवाऊंगा, इंस्टॉलमेंट वाले, वो आप लोगों को मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए चलता हूं, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूं और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करता हूं। जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोगों को मैं ऑप्शन मेथड और सारे मेथड बताऊंगा जिसमें आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।